नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। थर्ड ग्रेड भर्ती का एग्जाम लग चुका है और सभी ने अपने विभिन्न कोचिंग सेंटर की या विभिन्न अध्यापकों की उत्तर कुंजी भी आपने मिला ली होगी। बहुत सारे प्रश्नों में आपको डाउट भी है, बहुत सारे टीचरों ने अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर भी बताए हैं। तो कुल मिला के आपने अपने स्तर पे उत्तर कुंजी एक बार के लिए मिला ली है। तो आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कि कट ऑफ क्या रहेगी? सबसे बड़ा सवाल यही रहता है। मैंने गूगल फॉर्म भी भरवाए, उसके भी डेटा आ चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले तो पेपर का स्तर कैसा आया। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन-कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं जिसमें बोनस मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न हैं। आपत्तियाँ इस बार बहुत लगेगी, इस बात पे भी आप ध्यान रखना। और उसके बाद में हम डेटा देखेंगे गूगल फॉर्म के और लास्ट में हम देखेंगे कट ऑफ। ठीक है? तो इस वीडियो को आप अगर पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें, जो भी टीचर भर्ती से रिलेटेड जो भी आप कट ऑफ को लेकर देख रहे हो या एक अनुमान आप लगा रहे हो, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे इस परिवार से आप जुड़ सको और जब भी आपके लिए कोई महत्वपूर्ण अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, इसमें मैंने लिखा है लेवल 1 की कट ऑफ डिलीट या बोनस वाले 7% और पेपर का स्तर कैसा आया, इसका जो स्टिक विश्लेषण हम करने वाले। साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं पेपर के स्तर को लेकर के कि सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि पेपर का स्तर हमारा आया कैसा है। आप सभी ने पेपर दिया, मैंने भी उत्तर कुंजी करवाई, ठीक है? आप सभी ने, बहुत सारे बच्चों ने मिलाई भी होगी उत्तर कुंजी। तो अब हम एक छोटा-मोटा या कहें कि हम शॉर्ट में थोड़ा-सा क्या करें, विश्लेषण हम समझें यहाँ पे इस पेपर का। तो सबसे पहले तो बारी आती है पेपर का स्तर है कैसा? देखो, पेपर के स्तर की हम बात करते हैं तो पेपर तो सीधी-सी बात है, क्या आया है? हार्ड आया। ठीक है? या हम कह सकते हैं कि मॉडरेट आया है। प्रश्न इस प्रकार से आया कि आप जब पेपर को करने बैठो तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है वो थी टाइम मैनेजमेंट की। पेपर उसका अच्छा हुआ जिसने क्या कर लिया, टाइम मैनेजमेंट कर लिया, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ। ठीक है? और इस पेपर में एक चीज़ और भी देखने को मिली, जब आपको जो प्रश्न आ रहे थे ना, वो प्रश्न भी बहुत सारे बच्चों से इसलिए गलत हो गए थे क्योंकि वहाँ पे समय कम होने के कारण हड़बड़ी हो गई थी और आप सोच नहीं पा रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा आपको थमा दिया था और कुल मिलाकर के आपके पेपर में जो पेज की संख्या थी वो 64 हो गई। उसके अलावा आप जिधर भी देख रहे थे, जिस भी प्रश्न को आप देख रहे थे, उसमें आपको कथन और निष्कर्ष ए सही है, ए बी सी सही है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा था। या फिर हम ये कहें कि इसमें ए सही है, आर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का कारण है, नहीं है, इस प्रकार से प्रश्नों में आप उलझ के रह गई। इस प्रकार का पेपर आया जिसमें आप अगर प्रश्न पढ़ो तो आप उत्तर भूल जाओ और उत्तर पढ़ो तो फिर वापस प्रश्न भूल जाओ, या ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन भूल जाएं या प्रश्न भूल जाएं, इस प्रकार का पेपर था। और इस पेपर के लिए आप तैयार भी नहीं थे, हालांकि मैंने बताया था आपको जब आलोक राज जी ने बोला था कि भी हम आगे से पेपर के स्तर में बदलाव करने जा रहे हैं, तो बच्चों ने देखा होगा तो उनको पता भी होगा। तो क्या हुआ कि इस पेपर के लिए आप तैयार भी नहीं थे, उस हिसाब से आपने कहीं भी टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाई होगी, तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक नया प्रयोग था और जो आरपीएससी को भी क्या कर गया, फेल कर गया। कुछ प्रश्न तो ऐसे है जैसे कालक्रम मिलाने वाले, वो तो मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे के शायद ही सही होंगे। तो पेपर कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारे सोच से अलग आया, बड़ा पेपर आया और पेपर हार्ड भी था और हम ये कह भी सकते हैं कि मॉडरेट भी था। सबसे पहले पेपर की ये बात होती है। अब इसमें हम मोटे-मोटे तौर पे हम देखें, देखो लगभग हम राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की बात करें, तो लगभग हमारे 35-36 के लगभग, या हम कहें 35 से 38 के लगभग क्वेश्चन आए। ठीक है? अब इसमें से अगर आप देखते हो ना, इतिहास और कला संस्कृति के इतने प्रश्नों में से, तो आपके लिए हम कठिन ये कहें कि इसमें बहुत ज़्यादा कठिन, या हम ये कहें कि अटेंड ना करने वाले क्वेश्चनों की बात करें या कठिन प्रश्नों की बात करें, तो ज़्यादा नहीं थे इसमें से। देखो 11 प्रश्न ऐसे थे। 38 में से, या हम कहें 35 से 38 के लगभग जो थे, इसमें से 10-11 प्रश्न आपके लिए ऐसे थे जो आप बिल्कुल निश्चित तौर पे चैलेंज करने वाले थे। आरपीएससी लेवल के प्रश्न या उससे भी ऊपर के लेवल के प्रश्न आपको दिए गए थे, जो कि कहीं न कहीं आपको उनको छोड़ के ही आगे बढ़ना पड़ा, और या फिर आप उन प्रश्नों में उलझे तो निश्चित तौर पे आपका पेपर भी छोटा होगा, ई ऑप्शन भरने में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा।
अब हम बात करते हैं, देखो क्योंकि हमें सभी महत्वपूर्ण जो भी विषय अपने पास में आए उन सभी की हमें बात करनी है। तो बाकी जो विषय आए उसमें हम बात करें। अब राजस्थान के भूगोल की हम बात करते हैं। तो देखो राजस्थान भूगोल की आपने एक चीज देखी होगी कि राजस्थान भूगोल से थोड़े से हार्ड प्रश्न कम ही आए आपके लिए, लगभग 25 के करीब प्रश्न आए हैं। ठीक है, लगभग मैंने बताया है। इसमें से भूगोल के अगर हम बहुत हार्ड प्रश्नों की बात करें तो इसमें कम आपको देखने को मिले। इसमें 5-6 प्रश्न आपको ऐसे मिले जो कि ठीक ठाक प्रश्न थे और हार्ड प्रश्न थे। आपकी बात करते हो उस तुलना में जो आपकी क्लास संस्कृति और इतिहास है उस तुलना में इसमें 5 से प्रश्न ऐसे थे जो अच्छे प्रश्न थे। इसके अलावा हम करंट की बात करें तो करंट के मेरे ख्याल से लगभग 15-16 प्रश्न आए थे, हम लगभग 15 मान लेते हैं। और इसमें से अब आप देखते हो तो 5-6 प्रश्न ऐसे थे जो निश्चित तौर पे अच्छे प्रश्न थे। ठीक है, और इसके अलावा हम देखें कंप्यूटर वाले, कंप्यूटर या आईसीटी की मैं बात करूं, इसमें 5 प्रश्न आते हैं। आपको पता है कि 5 में से आपको 1 या 2 प्रश्न ही ऐसा था जो कि बिल्कुल आप मान सकते हो कि वो प्रश्न है सोचने वाला था। ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन 1 या 2 प्रश्न ऐसे थे। शैक्षिक परिदृश्य की बात करते हैं तो शैक्षिक परिदृश्य में ज़्यादा हार्ड नहीं थे। शैक्षिक परिदृश्य को लेकर के हम मान सकते हैं कि ज़्यादा नहीं थे। और इसमें आपके लगभग आपसे 13 प्रश्न है वो पूछे गए। और इसमें हम कह सकते हैं कि 3-4 प्रश्न ऐसे थे जिनका आपको जो प्रश्न आपको चैलेंज पेश कर रहे थे। मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान के लगभग 10-12 13 प्रश्न के करीब आए हैं। और इसमें से भी आप मानोगे तो 3-4 प्रश्न ही इसमें से अच्छे प्रश्न आए, ज़्यादा तो नहीं थे, इसमें भी ज़्यादा हार्ड और नहीं थे। हिंदी की बात करते हैं, देखो हिंदी ओवरऑल 5 प्रश्न पूछे गए और हिंदी की आपको ज़्यादा प्रश्न हार्ड आपको देखने को नहीं मिले। मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो बहुत हार्ड हो, तो हिंदी में हम नहीं मानेंगे। अंग्रेजी की बात करते हो, अंग्रेजी में भी देखो लगभग आप बात करते हो तो अंग्रेजी में भी बहुत कोई ज़्यादा हार्ड हम ये कहें ना कि ओहो ये प्रश्न बहुत ही हार्ड था, तो इसमें 1 या 2 प्रश्न मैक्सिमम ये कह सकता हूँ कि मैं इस प्रकार से था, बाकी मेरे ख्याल से नहीं था। इसके अलावा हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में देखो 1 या 2 प्रश्न ही ऐसा था जो चैलेंज पेश कर रहा था। और उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो गणित के प्रश्न अच्छे थे, मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि गणित के प्रश्न अच्छे थे। उसमें बहुत सारे बच्चों के वो ए वाले बी वाले चक्कर में भी प्रश्न गलत हैं वो हुए हैं, 1-2 प्रश्न आसान भी थे और ज़्यादा प्रश्न तो आते भी नहीं है, मैथ के आपको पता है। और सामाजिक में यही 2 प्रश्न आए और उसमें से आप मान सकते हो कि लगभग हार्ड है नहीं था। तो कुल मिला के अगर हम इनकी तुलना करते हैं ना तो 150 क्वेश्चन है अपने पास में। इन 150 क्वेश्चन में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हार्ड की बात करूं मैं, ना अटेंड करने वाले प्रश्नों की संख्या थी 20। और इन 20 प्रश्नों को किसी ने हाथ भी डाला है ना तो उसके निश्चित तौर पे नेगेटिव आए हैं। तो कुल मिला के बचते हैं हमारे पास में 130 प्रश्न। और इस 130 प्रश्न में से 30 प्रश्न ऐसे थे तो उसी बच्चे के सही हो सकते थे जिसने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी की है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी बच्चे का तुक्के मारने में क्या होता है, कई बार लक होता है, उस बच्चे के 30% हैं वो इनमें से सही हो सकते हैं। बाकी निश्चित तौर पे ये 30% भी क्या थे, चैलेंज करने वाले थे। तो कुल मिला के 50% आप मान सकते हो ऐसे थे इस पेपर में जो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि अटेंड करते टाइम आपको सोचना पड़ रहा था। और कुल मिला के अपने पास में प्रश्न बचते हैं 100 के करीब ऐसे प्रश्न थे जिनको आप निश्चित तौर पर सही कर सकते हो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया और आपका दिमाग बहुत ही फोकस था तो आप निश्चित तौर पे आप उनको कर सकते थे। तो कुल मिला के 100 प्रश्नों पे आपकी बात अटकती है कि यहाँ से आपको करना है। अब सबसे बड़ी बात एक और भी आती है साथियों कि सर 150 क्वेश्चन थे और समय देखो हम बात करते हैं ना 150 क्वेश्चन पे इतना बड़ा पेपर आपका पटवारी में भी नहीं आया, उसमें 3 घंटे होते हैं, ग्राम सेवक में भी नहीं आता, कहीं नहीं आता, इसमें मात्र 2.5 घंटे होते हैं। और इन 150 प्रश्न को अटेंड करना बड़ा मुश्किल था इस पेपर में क्योंकि पेज पलटने में ही आपका 1 मिनट लग जाता है। अगर पूरे पेपर के पेज अगर आप पलटते हो तो भी 1 मिनट का समय लग जाए। तो निश्चित तौर पे आप एवरेज देखो ना, बच्चे करके आए हैं, बहुत सारे प्रश्न भी बहुत किए हैं बच्चों ने, लेकिन 140 से ऊपर कोई नहीं गया है। और 130 से ऊपर जाने वालों की संख्या भी देखोगे ना वो भी लिमिटेड मिलेगी और उनके भी बहुत सारे प्रश्न है वो नेगेटिव जाएंगे। और ज्यादातर हम माने कि कोई अच्छा बच्चा जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है तो उसने निश्चित तौर पे 120 के आसपास ज्यादा से ज्यादा उसने क्या किया, अटेंड किए हैं। हम मान सकते हैं कि 125 हो सकते हैं, 115 हो सकते हैं, यहाँ पे आपको संख्या देखने को मिलेगी जो बच्चे तैयारी कर रहे थे। ठीक है, अटेंड करने को लेकर ये रहता है। अब देखो हम कोई भी बच्चा अगर करके आता है जैसे 130% अटेंड करके आए तो उसके निश्चित तौर पे अगर आप मानोगे ना तो 20% या 18-20% ऐसे चले जाएंगे जो उसके नेगेटिव में जाएंगे। अब 18-20% से आप नेगेटिव निकालोगे तो आपको बचता है वापस वही 100 के आसपास आपको लेकर के
अब देखो कट ऑफ को लेकर ये है, हम बताना शुरू करें उससे पहले आपको गूगल फॉर्म भी दिखा देते हैं। मैंने पेपर का बता दिया कि इस प्रकार से प्रश्न आए हैं। अब मैं थोड़ा-सा आपको गूगल फॉर्म पे जो आंकड़े आए ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो देखो मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको और यहाँ से आपको देखना है, इस प्रकार से डेटा है, इसमें मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है? मैंने क्योंकि गूगल फॉर्म में यही दिए थे कि आपके नंबर होने चाहिए जो मेरे पास है, किसी भी बच्चे का अगर लगा, आपको भी लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये जो स्कोर है वो झूठा हो सकता है, तो निश्चित तौर पे मैं फ़ोन करके आराम से पूछ सकता हूँ क्योंकि मैंने इस बार नंबर लिए थे और आपको स्क्रीन पे इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा-सा नंबर क्या हो जाता है, पर्सनल हो जाता है, तो आपको किसी भी बच्चे के लगे इन आंकड़ों में मैं दिखा दूँगा सभी के आंकड़े, तो आप निश्चित तौर पे मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर आप ये जो स्कोर का जो बच्चा है उससे आप ज़रूर आप निश्चित तौर पे आप पूछ सकते हो, ठीक है? लगभग 500 के लगभग फॉर्म आए हैं, ठीक है? क्योंकि इस बार संख्या भी तो ज़्यादा नहीं है, 2,20,000 के करीब है। तो इस प्रकार आप देखते हो यहाँ पे आपको नॉन टीएसपी, टीएसपी मिलेगा, यहाँ पे जेंडर मिल जाएगा, कैटेगरी मिल जाएगी, सब कैटेगरी मिल जाएगी, सारे हैं। यहाँ पे नंबर में बताए गए हैं, क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए ये स्कोर है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा अगर फ़िल्टर लगाने की कोशिश करूँ क्योंकि यहाँ से आप एक बार आपको नंबर दिखा देता हूँ, तो आप निश्चित तौर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 200 जो नंबर आप कहते हो ना, वहाँ वाला आंकड़ा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। 200 से ऊपर वाला जो आंकड़ा है ना, आपको बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। आप कह सकते हो कि 500 में से करीब आपके लिए लगभग 10 या 11% बच्चे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? या बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आंसर की मिलाई है, विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पे मिलाई है, तो हो सकता है कि बच्चों के कुछ बच्चों के नंबर बन भी रहे हों या एक-आध बच्चे ऐसे हो भी सकते हैं, देखो आप सभी को पता है, कुछ अनावश्यक तत्व भी होते हैं जो निश्चित तौर पे आपको आंकड़े भी एक-आध झूठ-पेश हो सकता है। अब हम देखो बात करते हैं मोटे-मोटे तौर पे इन आंकड़ों को लेकर के भी मैंने एक विश्लेषण कर लिया, वो मैं दिखा देता हूँ क्योंकि इसका कंक्लूजन क्या है? क्योंकि इतने बड़े आंकड़े आप देखोगे तो समझ नहीं पाएँगे, मैं एक-एक का बता पाऊँगा, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके लिए हो सकता है, वो मैंने इसमें क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है देखो ओवरऑल, ओवरऑल इसमें क्या लिखा है कि चाहे वो टीएसपी हो, नॉन टीएसपी हो, सभी को मिला करके आपका एवरेज अगर आता है तो वो आता है लगभग 168.5 नंबर आता है। कितना? 168.5 नंबर आता है। तो अगर इसको आप निकालते हो तो 80 तो सीधे क्वेश्चन हो जाते हैं और 80 में 4 और जोड़ दो, आप 84 के लग प्रश्नों के लगभग क्या बनता है? आपका एवरेज इतना ही बनता है क्या? हाँ, लगभग इतना ही बनता है। 80 दूनी 160 और 4 प्रश्नों के 8 नंबर और हो गए, तो 168.5 के लगभग ओवरऑल क्या आता है आपका एवरेज बनता है। अब हम बात करते हैं देखो ओवरऑल की बजाय हमें नॉन टीएसपी, टीएसपी एरिया का हमें पता होना चाहिए और कैटेगरी वाइज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसमें नॉन टीएसपी का अगर आप एवरेज निकालते हो ना सभी कैटेगरियों को मिला करके पूरा एवरेज निकालते हो, तो ये आता है 171.314% आपका क्या बन जाता है, एवरेज बन जाता है नंबर में। प्रश्नों में आप लेते हो तो इसको लगभग आप मान सकते हो कि जैसे 84% में 168 बन रहा था तो आप 85 ले सकते हो या हम कह सकते हैं 85.5% के करीब आपका क्या बन जाता है, एवरेज बन। तो ये आपका एवरेज आ जाता है आपका नॉन टीएसपी एरिया, ठीक है? लगभग कितने परसेंट? 85-86। अब जब भी हम देखो कट ऑफ देखते हैं ना, जब भी कट ऑफ देखते हैं और होते हैं तो एवरेज से थोड़ा-सा क्या रहता है, ऊपर रहता है। ये आप सभी को भी मालूम होगा, तो ये भी आप थोड़ा-सा ध्यान में रखना, कभी भी कोई रिज़ल्ट चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे नॉन टीएसपी में हम जनरल कैटेगरी का अगर यहाँ पे हमारे गूगल फॉर्म के आधार पे हम एवरेज निकालें तो ये आता है 169.45 कितना आ रहा है, 169.45 आ रहा है आपका जनरल कैटेगरी, केवल जनरल कैटेगरी का, ठीक है? ये कम हो सकता है, क्यों क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि संख्या कमी थी जनरल में अपने गूगल फॉर्म में, ठीक है? 169.45 लगभग 85% के करीब, ओबीसी का 168.5, ईडब्ल्यूएस का 168.83, एमबीसी का 168.42, एससी का 167.42 और एसटी का 157.72 इस गूगल फॉर्म के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में टीएसपी एरिया का निकालते हो तो लगभग आपका ओवरऑल एवरेज आता है 146 और जनरल कैटेगरी का लगभग 157.18 आता है। उसमें एससी और एसटी के भी कुछ बच्चों के फॉर्म थे जो मैंने इसमें एवरेज नहीं निकाला, इसमें हम बता दें, ठीक है? तो इस प्रकार से गूगल फॉर्म में आपके डेटा प्राप्त हुए हैं मुझे। अब हम वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पे जिसमें हम ये देख सकें कि किस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिली है। तो देखो
ये मैंने डेटा दिखा दिए थे। लगभग हम माने कि भी 170 मान लेते हैं ओवरऑल भी नॉन टीएसपी एरिया का, और वहाँ पे हम मान लेते हैं कि भी 146 के करीब एवरेज है वो आ रहा है। अब आपको ये भी मालूम होगा कि हमेशा एवरेज स्कोर से कट ऑफ क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, ये कहीं पे भी आप देखते हो तो। अब एवरेज देखो 85 आ रहा है, और एवरेज से बहुत ज़्यादा भी ऊपर नहीं जाती कभी कट ऑफ, ये भी निश्चित तौर पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी हैं कि जो डिलीट कौन से हो सकते हैं, ये भी आपकी निश्चित तौर पे डिमांड भी रहती है, और आप बहुत बार आपके मन में भी कन्फ्यूजन है। अगर आपने इस प्रकार से प्रश्न जोड़ रखे हैं ना, तो आपका जो स्कोर आ रहा है, या जो आपने प्रश्न गिने हैं कि भाई मेरे इतने सही हो रहे हैं, उनमें फिर क्या हो सकता है, फेरबदल हो सकता है, जो कि हमेशा हर परीक्षा में आपके जैसे किसी भी बच्चे के उसके नंबर कम होते हैं। जैसे आप मैच कर लेना, मैं कुछ प्रश्न को कन्फर्म बता देता हूँ। एक तो मिशन बुनियादी वाला जो प्रश्न है ना, ये एक प्रश्न है, वो निश्चित तौर पे आप मान लेना कि डिलीट होगा। इसके अलावा एक जो जिलों के गठन वाला है ना, जिसमें डेट गलत दे रखे 9 अप्रैल 1991, वो निश्चित तौर पे वो तो डिलीट ही है एकदम निश्चित तौर पे, उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक साला दर्पण से रिलेटेड प्रश्न था ना, वो प्रश्न, और इसके अलावा बांडुरा वाला जो प्रश्न है ना, वो एक निश्चित तौर पे डिलीट हो जाएगा। वो किसी बच्चे ने अगर कर रखा है ना कोचिंग के आधार पे, तो वो आप पे मत काउंट करना अपने में, है ना? तो उसको मत करना काउंट। और उसके अलावा हम बात करें तो अपना प्रश्न आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न की, अगर हम बात करें कि इसमें 3-4 प्रश्न हो रहा है। क्या है? 3-4 प्रश्न और है, वो भी आपको टेलीग्राम में मैं पीडीएफ के साथ में उपलब्ध करवा दूँगा। तो लगभग 6-7 प्रश्न हैं, जो स्पेशल है, एक मैथ का भी है, ठीक है? तो वो मैं आपको बता दूँगा आराम से, आप टेलीग्राम पे आप देख लेना। 7 के करीब प्रश्न है, उन प्रश्नों को अगर आप काउंट करते हो ना, तो एक बार जब भी आप जहाँ पे भी कट ऑफ विश्लेषण में भाग लें या किसी को बताएँ, तो उन 7-8 प्रश्नों को आप अपने काउंट वाले ऑप्शन से हटा करके और बाकी प्रश्न को आप क्या कर लेना, अपने स्कोर में इंक्लूड कर लेना, बाकी इनको छोड़ देना, क्योंकि जिससे आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए, या बताने में या किसी को ये लगे कि भाई ये प्रश्न पहले तो ज़्यादा बता दिए और अब कम बता रहे, तो इस प्रकार से आपको चीज़ें ना लगे। अब वापस आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। एक तो सबसे बड़ी बात देखो साथियों, कट ऑफ को लेकर हमेशा आप जानना भी चाहते हो, और आपसे अगर कोई ज़्यादा बता दे तो आपको बुरा लगता है, ठीक है? तो ये आप थोड़ी-सी चीज़ें छोड़ा करो, जिससे टीचर भी दबाव में रहता है। जैसा 4th ग्रेड में बहुत सारे साथियों ने कम बताई थी, हालाँकि हमारी तरफ से कम नहीं बताई गई थी। जो साथी मेरे से जुड़ा उन सभी को पता है कि हम कभी भी जनरल ओबीसी के 80 क्वेश्चन से नीचे लेके नहीं गई, जब भी बताया हमने। और जब पेपर हुआ उसके तुरंत बाद मैंने कट ऑफ डाली थी, उस टाइम मैंने बता भी दिया था कि भाई 83 81 +-2 ओबीसी और 83 +-2 आपकी जनरल की रहेगी। इस प्रकार से मैंने बता भी दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने कट ऑफ विश्लेषण पे भी क्या कुछ रहने वाला है। तो देखो इसमें हम देखेंगे 2 गुणा की कट ऑफ देखेंगे, सबसे पहले नॉन टीएसपी एरिया की। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे मार्क्स लिखा है, और यहाँ पे कैटेगरी लिखी है। अब जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हो ना, तो लगभग आप मान सकते हो 93 क्वेश्चन। और देखो यहाँ पे आप 1 मिनट के लिए थोड़ा सा, यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी की आप सोचोगे, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके लिए कट ऑफ भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आप है ना +-2 आप जरूर काउंट करना भाई, प्लस माइनस में 2 आप जरूर काउंट करना। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा हूँ मैं संख्या, है ना? 93 क्वेश्चन +-2 मतलब 91 क्वेश्चन भी जा सकती है, और मैक्सिमम 93 क्वेश्चन भी जा सकती है। लेकिन हमारा ये आइडिया ये है कि भाई 93 जानी चाहिए। लेकिन आप इतना हमें इतनी छूट दें कि इस क्राइटेरिया में शामिल है इसको 91 से 95, ये भी मैं 2 गुणा की बता रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप करते हो मार्क्स में, तो यहाँ पे फिर संख्या बढ़ जाती है। आपको पता है कि क्वेश्चन की संख्या में एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको प्लस और माइनस क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी कट ऑफ 2 गुणा की इतनी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इससे अगर आपके कम है ना, आप उन 6-7 प्रश्नों को हटा करके आप देखना, उसके बाद में आपको पता लगेगा। अगर यहाँ पे अगर आप रेंज कर रहे हो, जैसे 93 +-2, और नंबर पे देखते हो तो 186 +-2, अगर यहाँ पे आपका आ रहा है स्कोर, तो निश्चित तौर पे आप क्या रह सकते हो, सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो सकते हो। किसी बच्चे को ज़्यादा लग सकती है, लेकिन वो 4th ग्रेड वाली होगी। फिर आप पहले मीठे सपने देखोगे, कोई कम बता देगा, लेकिन बाद में आपको क्या होता है, दुख महसूस होता है, और आपको लगता है कि टीचर ने झूठ बताई थी। ओबीसी की 91 क्वेश्चन प्लस माइनस में क्या आ जाएगी, 2। यहाँ से आप ओबीसी का ले लेना, और यहाँ पे नंबर में देखोगे तो 182 प्लस माइनस में 4 यहाँ से आपकी ओबीसी की रह जाएगी। कट ऑफ की मैं बात करता हूँ तो 2 गुना, ये मैं 2 गुना की बता रहा हूँ, ये भी आप ध्यान में कर लेना। किसी बच्चा बाद में
ये भी कह देता है सर आपने तो कम बताई थी शुरुआत में, बाद में बढ़ गई, तो ये तो 2 गुना की है। 1 गुना की बाद में बताएँगे जब 2 गुना का रिज़ल्ट आएगा, पहले बताने से फ़ायदा नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 89% प्लस माइनस में क्या आ जाएगी, 2% आ जाएगी, और यहाँ पे नंबर में देखेंगे तो 178 प्लस माइनस में 4 नंबर। एमबीसी की 88% प्लस माइनस में 2 आ जाएगी, और यहाँ पे नंबर में देखेंगे तो 176 प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, 4। और वहीं एससी की देखेंगे तो 86% प्लस माइनस में 2 क्वेश्चन, ठीक है, और नंबर में देखेंगे 172 प्लस माइनस में 4 क्वेश्चन, ये आ जाएगी आपकी एससी की। और एसटी की आ जाएगी 84% प्लस माइनस में 2, और इसके अलावा जो है नंबर में देखें तो 168 प्लस माइनस में 4। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी, वो भी केवल 2 गुना की मैंने बताया है। कोई भी बच्चा बाद में हम कभी वीडियो आए हम 1 गुना की कट ऑफ बताएं, उस टाइम ज़्यादा बताएं, तो ये मत कहना कमेंट सेक्शन में आके कि सर आपने पहले बताए थे। इस प्रकार से 4th ग्रेड में हुआ था, क्योंकि 4th ग्रेड में मैंने आते ही बताया था। उसके बाद में जब हमने कट ऑफ बताई 2 गुना की, तब थोड़े से बच्चों ने बोला था, 1-2 बच्चों ने, ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि जो रेगुलर जुड़े रहते हैं उनको पता है। तो ये आप देख लेना बच्चों, इस प्रकार का अगर आपका स्कोर बैठ रहा है तो हम निश्चित तौर पे दौड़ में हैं, अन्यथा आप अपनी तैयारी को साथ साथ में जारी रखें। पेपर आपका हो चुका है, कट ऑफ जो भी जाए होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगा देखो तो अपने को तैयारी तो अपने को रखनी रख, ठीक है। फिर नॉन टीएसपी की बात करते हैं, और टीएसपी एरिया की मैं बात करूँ 2 गुना की कट ऑफ का, तो जनरल कैटेगरी की अगर आप देखोगे ना, तो जनरल कैटेगरी में टीएसपी एरिया की मैं बता रहा हूँ, टीएसपी एरिया में जनरल कैटेगरी के लिए अगर किसी भी बच्चे के लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास अगर कोई बच्चा आ रहा है ना, 75 क्वेश्चन के आसपास, तो निश्चित तौर पे उस सिलेक्शन की दौड़ में 2 गुना में। और एससी एसटी में तो आप मानोगे तो 70 क्वेश्चन या 68 क्वेश्चन या 66 क्वेश्चन के लगभग वाला भी आपके लिए सिलेक्शन की दौड़ में, ठीक है। तो इस प्रकार से टीएसपी एरिया की रहेगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक आप जरूर करके जाना, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखना, और साथ ही साथ आपकी नज़र में कट ऑफ क्या रह सकती है ये भी आप बता सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।